हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एजुकेशन एंड न्यूज बाय दिलीप सर चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th का सेकंड लेसन आज हम इंग्लिश का कवर करेंगे, जिस लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की एक लंबी लड़ाई कहिए या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी आज़ादी की लंबी यात्रा। इसमें जो स्टोरी है, इसका जो सारांश है, ये बताया गया है जिस प्रकार से हमारे देश में अंग्रेजों को भगाने में या हमारे भारत को आज़ाद कराने में हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों का, जैसे गांधी जी, भगत सिंह, आज़ाद जी, अन्य ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जानों की जो है आहुति दी या अपने जीवन के बहुत बेशकीमती समय देकर उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। ठीक ऐसे ही नेल्सन मंडेला जी जो थे, दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने का उन्होंने पूरा अपना संघर्ष किया। और ये आज़ादी किसी अन्य देशों की गुलामी यानी देशों के जो है कब्जे में रहकर अफ्रीका को आज़ाद कराने का नहीं, बल्कि उसी देश के जो है एक वर्ग दूसरे वर्ग पर जो है अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, वो भी रंग का भेदभाव था। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग काले लोगों से काफ़ी नफरत रखते थे। हर 10th में यानी 10 मई को डॉन, यहाँ डॉन यानी डॉन मीन्स होता प्रातः काल, डॉनेड ब्राइट एंड क्लियर यानी जो सूर्योदय हुआ, ब्राइट काफ़ी चमकीला था एंड क्लियर और स्पष्ट था। 10 मई का जो दिन निकला था, जो सूर्य उदय हुआ था, वह बहुत ही चमकीला और स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीसेंटरी बिसीज्ड, आई हैड बीन मैं था प्लीसेंटली यानी प्रसन्नता पूर्वक, बिसीज्ड घिरा हुआ, मैं खुशी पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक जो था घिरा था, बाय द डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। डिग्नेटरीज मीन्स होता है श्रेष्ठ, महानुभाव, विशेष लोग, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं से। यहाँ जो है मंडेला जी बता रहे हैं कि मैं खुशी पूर्वक पिछले कुछ दिनों से कुछ महान और जो है विश्व के नेताओं के द्वारा क्या था, घिरा हुआ था, यानी चारों लोग से मुझे अच्छे अच्छे लोग घिर के खड़े थे। हु वर कमिंग टू, जो लोग आए हुए थे, पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले या समारोह शुरू होने से पहले। यह समारोह बताना चाहते हैं कि समारोह ये है कि जो है मंडेला जी जो है एक काले समाज के होते हुए भी वहां पे अफ्रीका में गोरे लोगों के सामने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में वह जीते, और राष्ट्रपति बनने के बाद उनका जो शपथ समारोह होने वाला है, उसी समारोह की बात कर रहे हैं कि टू पे देयर रिस्पेक्ट के सभी वर्ल्ड के जो लीडर्स थे, यहाँ देखिए, और डिग्नेटरीज और जो कुछ विशेष महान लोग थे, सभी मुझे अपने जो है उस सम्मान को व्यक्त करने आए थे। बिफोर इनॉग्रेशन माने उद्घाटन या वह शपथ समारोह होने से पहले। द इनॉग्रेशन, वो जो उद्घाटन था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, इसमें बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती, ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स है, जिसमें जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेता होते, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिण अफ्रीका के मिट्टी पर या दक्षिण अफ्रीका के धरती पर, सॉइल माने यहाँ मिट्टी, यानी दक्षिण अफ्रीका के इस धरती पर जो ये होने वाला था, गैदरिंग जो समारोह होने वाला था, इसमें बहुत विशालकाय लोग क्या होने थे, इकट्ठे होने वाले थे। आगे सुनिए। द सेरेमनीज टुक प्लेस, यह कार्यक्रम हुआ इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, एक बहुत ही अच्छे पत्थर के बने हुए एम्पी थिएटर, एक विशाल भवन में, फॉर्मेड बाय द यूनियन, करे फॉर्मेड बाय द यूनियन, देखिए यहाँ पर करे फॉर्मेट जिसे बनाया गया था बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया करे हैं, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के ठेकेदारों के द्वारा एम्पी थिएटर जो बना था, उसी में यह सेरेमनी, यह कार्यक्रम रखा गया। आगे बता रहे हैं, फार डिकेड्स, दशकों तक, डिकेड मींस होता दशक यानी 10 वर्ष का समय, करे फार डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट
सुपरमेंसी है। कह रहे हैं कई दशकों तक द सीट, यहाँ का जो एम्पी थिएटर का इस भवन का जो सीट था, व्हाइट सुपरमेसी, यह गोरे जो है सत्ता में रहने वाले लोगों का ही था। एंड नाउ इट वाज द सीट ऑफ, करे नाउ लेकिन अब इट वाज द सीट ऑफ रेनबो गैदरिंग, यहाँ पर इंद्रधनुषीय रंगों के इकट्ठे हुए लोगों के लिए, गैदरिंग में भीड़ भाड़, यानी अब वह केवल व्हाइट ही लोग नहीं थे, कई रंग के लोग, कई तरह के लोग यहाँ इकट्ठे थे, ऑफ डिफरेंट कलर, जो अलग अलग रंगों वाले थे, अलग अलग रंगों वाले भी यहाँ दिया थे, जो इंद्रधनुष की तरह कई रंगों के दिखने वाले लोग यहाँ क्या थे, इकट्ठे थे, चाहे काले हो, गोरे हो, सावले हो, हर प्रकार लोग यहाँ थे। एंड नेशंस फॉर दी, करें एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, करें एंड नेशंस, और ये जो राष्ट्र था फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, इंस्टॉलेशन मीन्स यहाँ होगा स्थापना, करें कि पहली ऐसी जो थी स्थापना हो रही थी साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की, पहली ऐसी दक्षिण अफ्रीका की जो थी जात विहीन, नॉन रेशियल माने जात विहीन ऐसी सरकार जो थी बनने वाली थी, उसी के लिए लोग क्या थे, यहाँ इकट्ठे थे। आगे देखिए, ऑन दैट लवली ऑटमन डे, इस सुंदर से पतझड़ के समय में, ऑटमन मीन्स होता है पतझड़, कह रहे सुंदर से पतझड़ के समय में, आई वाज अकम्पनीड, मैं साथ में था उस वक्त, किसके साथ बता रहे हैं, बाय माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। याद रखेंगे व्हाट वाज द नेम ऑफ, अगर क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द नेशनल मंडेला डॉटर, तो हो जाएगा डॉटर नेम यहाँ था जेनानी, है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। ऑन पोडियम, उस मंच पर, मैं अपनी बेटी के साथ शपथ समारोह के जो मंच बनाई गई थी पोडियम, मैं उस पर अपनी बेटी जेनानी के साथ था। मिस्टर डी क्लर्क और श्रीमान डी क्लर्क जो थे, वाज द फर्स्ट, वो पहले ऐसे व्यक्ति है स्वर्ण जिन्हें शपथ दिलवाया गया, इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, उन्हें दूसरे उपद्वितीय करें सेकंड दूसरे डिप्यूटी प्रेसिडेंट माने उप राष्ट्रपति के रूप में डी क्लर्क को क्या किया गया, शपथ दिलवाया गया। एंड देन, और फिर अब उसके बाद किसी शपथ दिलवाया गया उसे देखते हैं हम। देखिए नेल्सन मंडेला के यहाँ चित्र है, आगे डी क्लर्क को द्वितीय भैया दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवाया गया। आगे करें टेम्बो मेम्बकी वाज स्वर्ण, फिर टेम्बो मेम्बकी को शपथ दिलवाया गया था एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, करें पहले जो उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवाया गया था टेम्बो मेम्बकी थे, और दूसरे उपराष्ट्रपति यानी दो उपराष्ट्रपति हैं, है ना, तो दो उपराष्ट्रपति हैं, एक जो है दूसरे नंबर पर है मिस्टर डी क्लर्क और पहले नंबर पर है टेम्बो मेम्बकी, इन्हें शपथ दिलवाया गया। आगे सुनिए, When it was my turn, जब मेरी बारी आई, यानी ये कह रहे हैं कौन, मंडेला जी कह रहे हैं जब मेरी बारी आई, आई प्लीज, मैंने जो था प्रतिज्ञा लिया, आई प्लीज मैंने प्रतिज्ञा लिया, टू ओबे कि मैं आज्ञा का पालन करूंगा, सब कुछ करूंगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान का पालन करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को पूरा समर्पित रखूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, मैं इस गणतंत्र और यहाँ के लोगों को, अपने देशवासियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा और संविधान का पालन करूंगा। आई प्लीज्ड, मैंने ऐसा क्या किया, प्रतिज्ञा लिया। कौन, मंडेला जी। मंडेला कह रहे हैं, फिर से यहाँ देखिएगा आप, आई प्लीज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने यह प्रतिज्ञा लिया कि मैं जो है संविधान का पूरी तरह से पालन करूंगा और उसकी सुरक्षा करूंगा। आगे और क्या बताए थे, टू डिवोट माई सेल्फ है, और अपने आप को समर्पित रखूंगा, टू वेलबींग मीन्स होता है भलाई, द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक, इसकी गणतंत्र की, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के नागरिक देशवासियों की। आगे टू दी
असेंबल्ड गेस्ट जितने भी यहाँ इकट्ठे करें, टू द असेंबल्ड गेस्ट, इकट्ठे हुए सभी अतिथियों के सामने, असेंबल मींस इकट्ठा होना, असेंबल्ड गेस्ट जितने भी अतिथि इकट्ठे थे उनके सामने मैंने प्रतिज्ञा लिया, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और देखते हुए संसार के सामने मैंने यह प्रतिज्ञा किया, उन सभी यहाँ इकट्ठे हुए सभी अतिथि महोदय और जितने भी देख रहे हैं दुनिया के लोग, वाचिंग वर्ल्ड मीन्स यहाँ और देखते हुए, यानी चाहे टीवी भी देख रहे हैं चाहे वहां आकर लोग देख रहे हों प्रिटोरिया भवन में, सब कि क्या है, मैं सामने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अपने संविधान देश के प्रति पूर्ण रूप से क्या रहूंगा, समर्पित और उसकी सुरक्षा करूंगा। आई सेड, मैंने यह कहा, जो कहे थे ऊपर दे दिया गया है। आगे सुनिए, टुडे आज ऑल ऑफ अस डू, करें टुडे आज ऑल ऑफ अस डू, हम सभी ऐसा करेंगे, बाय आवर प्रेजेंस हियर, कि हम सभी जो इतने यहाँ लोग उपस्थित हैं इस भवन में, इस मंच के सामने, हम सभी बनेंगे, करेंगे कन्फर ग्लोरी, इस अद्भुत जो यह दृश्य है, अद्भुत आज का समय जो है, आज का जो ये विशेष दिन है, इसके हम सभी गवाह बनेंगे। एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, और हम आशा करते हैं कि एक नई आजादी का क्या होगा, जन्म होगा। न्यूबॉर्न माने नया जन्म लिया हुआ, नया आया हुआ, लिबर्टी स्वतंत्रता, कह रहे हैं होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, हम नई आजादी की आने की या जन्म लेने की आशा करते हैं, और हम सभी टुडे आज ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, कि हम अपने उपस्थिति के द्वारा इस जो है समारोह का क्या करेंगे, गवाह बनेंगे। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हम लोग सभी एक अद्वितीय ऐसा अनुभव करेंगे, ह्यूमन डिजास्टर्स दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ह्यूमन डिजास्टर, मानव के ऊपर होने वाले अत्याचार या दुख का कि यहाँ अंत होगा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय से हम झेल रहे थे, यह अत्याचार और दुख का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, इसका हम सभी क्या रहेंगे, गवाह रहेंगे। आगे देखिए, मस्ट बी ए सोसाइटी, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, अवश्य ही एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, मस्ट बी अवश्य होना चाहिए, बॉर्न जन्म या उदय होना चाहिए, ए सोसाइटी, अवश्य ही अब दक्षिण अफ्रीका में ऐसे समाज, एक ऐसे मतलब लोगों का उदय होना चाहिए, आप विच, जिसके लिए ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर संपूर्ण मानव क्या करेंगे, गर्व करेंगे। आज से मैं राष्ट्रपति बन रहा हूं, इस बात की घोषणा करता हूं कि आज से यहाँ के लोगों के ऊपर जो लंबे समय से अत्याचार हो रहा था, वह अत्याचार की समाप्त होगी, और आशा करता हूं कि अब एक नए समाज का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, करे वी, हम सभी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो बहुत समय, लंबे समय तक हम जिन चीजों से क्या थे, कटे हुए थे, आउटलाज माने जिसका अधिकार हमें नहीं था, करे लंबे समय तक जिस चीजों का हमें अधिकार नहीं था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें विशेष अधिकार मिल गया है, हैव टुडे बीन गिवन, आज दिया जा चुका है, द रेयर मीन्स होता है दुर्लभ या विशेष, प्रिविलेज मीन्स होता है अधिकार, करे आज हमें यह विशेष अधिकार क्या हुआ है, जिससे आउटलाज, जिससे हम क्या थे, अलग थे, छटे हुए थे, आज वह विशेष अधिकार हमें क्या हुआ है, मिल चुका है। क्या मिला है, टू बी होस्ट, की हम मेजबानी करेंगे, क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे, होस्ट होता है गेस्ट होता है, कि हम मेजबानी करेंगे टू द नेशंस, पूरे राष्ट्र का, ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के पूरे उन देशों का हम मेजबानी करेंगे, आवर ऑन सॉइल, अपने धरती पर। उन्होंने कहा कि आज हमें ऐसा शुभ अवसर, एक ऐसा विशेष अधिकार मिला है जिससे हम कई सालों से क्या थे, वंचित थे, आज वह अधिकार मिला है कि हम दुनिया के सभी देशों का क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे, यानी अपने यहाँ उनका हम सेवा सत्कार करेंगे। वी थैंक ऑल, हम सभी का धन्यवाद करते हैं, ऑफ आवर डिस्टिंगाइज्ड इंटरनेशनल, करें वी थैंक ऑल, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं, ऑफ आवर डिस्टिंगाइज्ड इंटरनेशनल गेस्ट, वे सभी आए हुए अंतर्राष्ट्रीय विशेष मेहमानों, अतिथियों का, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, जो उन्होंने यहाँ आए, हम सभी को धन्यवाद करते हैं। टेक पोसेजन विथ पीपल, कि वे सभी यहाँ पर आए हैं, और टेक पोसेजन मीन्स होता है स्थान ग्रहण किए हुए हैं, टेक पोसेजन विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, है कि हमारे देश के साथ अन्य देश के लोग भी यहाँ पर स्थान ग्रहण किए हुए हैं। ऑफ वाट
ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कि न्याय की एक विशेष क्या हुई है, यहाँ जीत हुई है। विक्ट्री मीन विजय और फॉर जस्टिस, कह रहे न्याय की एक विशेष जो जीत हुई है यहाँ पर अन्याय के ऊपर, इसके लिए यहाँ पर अन्य देश के लोग जितने भी अपना बेशकीमती समय निकाल कर आए हैं, हम सभी का क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और क्या कहते हैं, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव स्वाभिमान के लिए। डिग्निटी मीन्स होता है गौरव, गर्व, स्वाभिमान, ग्लोरी। कह रहे हैं मानव की ये समाज के न्याय, शांति और मानव के स्वाभिमान के लिए जो यहाँ पर एक विजय प्राप्त हुई है, और इसके लिए जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सभी को धन्यवाद करते हैं। आगे सुनिए। We have at last achieved our political emancipation. We have, हम यानी मंडेला कह रहे हम मीन्स यानी मंडेला और उनके साथी लोग, जैसे हमारे देश को आजाद करने में गांधी के साथ और भी लोग थे, तो उन सभी को फ्रीडम फाइटर्स कहा जाएगा। तो यहाँ मंडेला करे वी हैव एट लास्ट, कि हमने अंत में अचीव्ड प्राप्त कर लिया वह उपलब्धि। अचीव मीन्स होता है उपलब्धि प्राप्त करना, यानी वह हमने उपलब्धि, वह सफलता प्राप्त कर लिया। आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और राजनीतिक जो मोक्ष प्राप्त होता है। इमेंसिपेशन मीन्स होता है आखिरी वह पड़ाव पर पहुंच जाना, यानी जो आपका उद्देश्य होता है। तो हमने वह राजनीतिक उद्देश्य को क्या किया है, प्राप्त कर लिया है। आगे सुनेंगे। कह रहे वी प्लीज आवर सेल्वेज, हम अपने स्वयं से यह प्रतिज्ञा करते हैं, टू लाइबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने पूरी जनता, पूरे देशवासियों को आजाद करेंगे। फ्रॉम दी कंटिन्यूइंग बैंडेज, लगातार उस बंधन से हम छुटकारा दिलवाएंगे। आप पुअर्टी, गरीबी की, डिप्राइवेशन और वंचित, डिप्राइवेशन मीन्स होता है वंचित, जो छटे हुए हैं, जिन अधिकार से वंचित हैं, और गरीबी से हम उन्हें छुटकारा दिलाएंगे। सफरिंग, उस दुख और पीड़ा से उन्हें छुटकारा दिलाएंगे। जेंडर, लिंग का भेदभाव से छुटकारा। अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। कह रहे हैं जितने भी भेदभाव, चाहे रंग का भेदभाव, जाति का भेदभाव, लिंग यानी जेंडर का भेदभाव, गरीबी का भेदभाव हो, डिप्राइवेशन चाहे वे किसी अधिकार से वंचित हो, सफरिंग चाहे उन पर पीड़ा और दुख हो, हम सभी उन सभी जितने भी दुख है, जितने भी इनकी या दुविधा है, हम उन सभी बंधनों से, बंडेज माने बंधन, निरंतर उन बंधन में दबे हुए लोगों को क्या करेंगे, इन सभी से मुक्त कराएंगे। ऐसा हम प्रतिज्ञा करते हुए प्लीज प्रतिज्ञा करते हैं। आगे सुनिए। नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, करें कभी भी नहीं, और नेवर अगर, अब कभी भी दोबारा नहीं, शैल इट बी, ऐसा होगा, दैट दिस, करें ऐसा हमारे देश में अब दोबारा कभी नहीं, कभी भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हम बात करते हैं, बता रहे हैं। ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर अपने धरती पर, विल अगेन एक्सपीरियंस, लोग दोबारा अनुभव नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, द ऑपरेशंस, उस अत्याचार को, ऑफ वन, किसी का, बाई अनादर, दूसरे के द्वारा। करे अब हमारे इस सुंदर से इस देश में कभी भी एक के द्वारा दूसरे पर अत्याचार नहीं होगा, यानी इस एक्सपीरियंस को अब दोबारा लोग अनुभव नहीं करेंगे, अत्याचार या पीड़ा नहीं दिया जाएगा। कोई भी वर्ग हो, चाहे वह गोरे हो, अमीर हो, चाहे कोई भी समाज के लोग हो, लेकिन अब किसी पर कोई दूसरा समाज, कोई व्यक्ति अत्याचार यहां पर नहीं करेगा। द सन शैल नेवर, क्या बता रहे हैं, देखिए, करे द सन शैल नेवर सेट, या सूर्यास्त, या जो नया सूर्यास्त आज सूर्योदय हुआ है आजादी का, यह कभी अस्त नहीं होगा। करें नेवर सेट, सेट माने होता है सूर्यास्त होना, करें यह सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। सो ग्लोरियस, जो इतना अद्भुत और इतना चमकीला निकला है, आ ह्यूमन अचीवमेंट, मानव की उपलब्धि का, यानी एक सम्मान साधारण वर्ग के समाज और लोगों का जो इतना सुंदर, अद्भुत और आजादी का सूर्य निकला है, यह कभी भी अस्त नहीं होगा। देखिए, सन सेट मीन्स होता है सूर्यास्त होना। लेट फ्रीडम रेन, करें लेट फ्रीडम रेन, यहां आजादी को ही शासन करने दो, राज करने दो, यानी हमेशा यहां आजादी ही रहने दो। लेट मीन्स होता है दो, फ्रीडम आजादी, रेन मीन्स शासन। करें लेट फ्रीडम रेन, आजादी को यहां शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर ने अफ्रीका को जो यहां आजादी आज प्रदान किया है, वह हमेशा यहां क्या करने दो, रहने दो। A few moments later, कुछ समय बाद, we all lifted our eyes, हमने अपनी नजर ऊपर उठाई। कह रहे हैं मंडेला जी, a few moment, यानी जब शपथ समारोह हो रहा था, जब मिस्टर डी क्लर्क दूसरे उप राष्ट्रपति और टैम्बो मेम्बकी
पहले उप राष्ट्रपति और मैं सब जब प्रतिज्ञा ले लिए, शपथ ले लिए, उसके बाद कह रहे ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय बाद, वी आर लिफ्टेड, मोमेंट में छड़ होता है, लेटर में बाद में होगा, LAT, या लेटर में बाद होता है, लेटर पत्र वाला नहीं है। कह रहे वी आर लिफ्टेड आवर आईज, हमने अपनी नजर उठाया ऊपर, इन आ मीन्स होता है डर या भय, मीन्स क्या होगा, डर या भय। देखिए कह रहे हैं इन हमने डर से अपने जो है नजरें ऊपर उठाई, एज स्पेक्टुकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट, जैसा कि एज, जब करें एज जैसे कि ए स्पेक्टुकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट, साउथ अफ्रीका के सैनिकों का जो जेट, जेट मीन्स होता है विमान, और उस विमान के नाम क्या थे, स्पेक्टुकुलर एरे। कह रहे हैं स्पेक्टुकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट, साउथ अफ्रीका के सैनिकों का जो विशेष जेट थे, जो विमान थे, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप, और सैनिकों का जो दल था, कैरियर्स रोड, ये सभी गरज रहे थे। कैरियर्स मीन से सभी वाहक, यानी जितने भी ये हेलीकॉप्टर हो, जेट हो, या लोगों का जो छतरी होता है, सब कैरियर्स रोड जब ये गरज रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक अच्छे से बनाए गए उस दृश्य में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जब ये परफेक्ट फॉर्मेशन, एक अच्छे से ये कलाबाजी कर रहे थे, जब अच्छा इनका फॉर्मेशन बना हुआ था, निर्माण किए थे एक नक्शे का, एक मतलब कला दिखाने का। जैसे कि अपने यहाँ देखते होंगे लाल किला पर 15 अगस्त 26 जनवरी को सैनिक अपनी क्या करते हैं, दिखाते हैं कर्तव्य, वही कहने का तात्पर्य है कि उस दिन भी वहां के दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। कह रहे थे फिर से देखिए, A few moment later, कुछ समय बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आईज, हमने अपनी नजर को ऊपर उठाया, इन आ मीन्स होता है भय, डर में, यानी डरते हुए जब ये आवाज सुना, एज ए स्पेक्टुकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट, साउथ अफ्रीका के स्पेक्टुकुलर एरे के जो विमान थे, और क्या थे, हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ट्रूप कैरियर्स, और सैनिकों का जो छतरी के दल था, रोड, ये सभी तेजी से आवाज कर रहे थे, गरज रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए उनके द्वारा इस दल समारोह में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जब ये गरजते हुए अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, हमने ऊपर नजर करके देखा। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision, करें इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision, ये कोई विशेष एक ऐसा प्रदर्शन नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, और यह जो है सैनिकों के दल का केवल दिखावा ही नहीं था, ये अपना कर्तव्य केवल नहीं दिखा रहे थे, बल्कि डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी, ये जो मिलिट्री यानी ये जो सैनिक थे, ये लॉयल्टी अपनी देशभक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। डिमोन्स्ट्रेशन माने इस किसके प्रति, प्रजातंत्र के प्रति, लोगों के प्रति, डेमोक्रेसी, यहाँ की जो गणतंत्र थी, यहाँ की जो प्रजातंत्र थी, उसके प्रति ये सैनिक अपनी वफादारी और जो ईमानदारी को, अपनी देशभक्ति को दिखा रहे थे। टू ए न्यू गवर्नमेंट, जो एक नई सरकार बनी थी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, दैट हैड बीन फ्रीली माने आजादी से, स्वतंत्रता से, एंड फेयरली मीन्स अच्छे ढंग से इलेक्टेड, चुनी गई थी। जो यह नई सरकार अच्छे ढंग से और आजादी से चुनी गई थी, उसके प्रति ये अपने स्वामी भक्ति और देशभक्ति दिखा रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, यही केवल कुछ समय पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, कह रहे हैं कुछ समय पहले ही द जनरल माने जो जनरल जो अधिकारी होते हैं, हाईएस्ट जनरल यानी उच्च पदाधिकारी ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, दक्षिण अफ्रीका के रक्षा, है ना, रक्षा मंत्रालय के सैनिक, डिफेंस फोर्स यानी जो रक्षा मंत्रालय के सैनिक थे, द पुलिस, और जो पुलिस थे, देयर चेस्ट, उनके जो सीने थे, बिडेकेड, कह रहे हैं बिडिकेड माने लटके हुए थे, सजे हुए थे, विथ रिबन्स माने उन रिबन से, एंड मेडल्स और मेडल से, कह रहे हैं इनके जो मतलब वर्दी थे इन सैनिकों के,
पदाधिकारियों के, जनरल और पुलिस के, इनके सीने पर जो मेडल थे, रिबन थे, ये सजे थे। बिडिकेट माने सजे हुए थे, रिबन्स मीन्स होते हैं चमकते हुए, जो सीने पर सजाए जाते हैं, रिबन एंड मेडल्स और पदक लटके हुए थे। फ्रॉम डेज गॉन बाई, यानी दिन भर कुछ समय पहले इनके सीने पर चमकते हुए बिल्ले और रिबन लटकाए गए थे। सैल्यूट में इन्होंने सैल्यूट किया, कुछ समय पहले बता रहे हैं, यही रक्षा मंत्री के सैनिक और वो भी जनरल जो थे, हाईएस्ट जनरल, उच्च पदाधिकारी और पुलिस, सभी ने मुझे क्या किया, सैल्यूट किया। वो भी कैसे लोग थे, जिनके सीने पर बड़े बड़े गौरव है ना भैया, गौरव बढ़ाने वाले जो पदक थे वो भी लगे हुए थे। सल्यूट में इन्होंने मुझे क्या किया, सल्यूट किया। एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, और इन्होंने अपनी देशभक्ति और स्वामी भक्ति को दिखाया। आगे सुनिए। आई वॉज नॉट माइंडफुल, अनमाइंडफुल है, माइंडफुल मीन्स याद करना, अन लगा दीजिए अपोजिट, अनमाइंडफुल माने ना भूलना। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अभी मैं भूला भी नहीं था, ऑफ द फैक्ट, उस सच्चाई को, कौन सी सच्चाई, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स, जो बहुत समय या बहुत सालों की बात नहीं है, मैं अभी ये सच्चाई ये थी कि कई साल पहले की बात है, मैंने एक घटना को भूला नहीं था। बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, अभी कुछ वर्ष पहले यही सैनिक, यही पुलिस मुझे सल्यूट नहीं किए थे, बट अरेस्ट मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किए थे। देखिए क्या ये समय यही होता है, समय बलवान होता है कि ये बता रहे हैं कि एक समय था, यही पुलिस, यही सैनिक जो थे, जब मैं आजादी की लड़ाई दक्षिण अफ्रीका में लड़ रहा था, गोरे लोगों की जो अत्याचार थी काले लोगों पर, काले समाज को आजाद कराने की जब मैं धरना दे रहा था, अपने साथियों के साथ लड़ाई प्रारंभ किया था इस क्रांति में, तब यही सैनिक, यही पुलिस मुझे सल्यूट नहीं बट अरेस्ट में मुझे क्या किया था, गिरफ्तार किया था। यानी जब अपने भारत में भी गांधी जी आजादी दिलवा रहे थे, कई बार जेल गए थे, वही चीज मंडेला के साथ हुआ दक्षिण अफ्रीका में, इन्हें अरेस्ट करके जेल में डाला गया। यही बता रहे, यही पुलिस कुछ वर्षों पहले मुझे गिरफ्तार की थी, वही आज पुलिस, आज समय बदल गया है, वही पुलिस मुझे क्या कर रही है, सल्यूट कर रही है। वाह, समय बदलता है। आगे देखिए। फाइनली, अंत में, ए चिवॉर्न कह रहे हैं, ए चिवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, कह रहे हैं कि चिवॉर माने होता है शौर्य। फाइनली, अंत में, ए चिवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स है, इम्पाला जेट की जो शौर्य गाथा है या उसकी जो वीरता है, लेफ्ट स्मोक, उन्होंने धुआं छोड़ा, ये नाम याद रखेंगे, इम्पाला जेट। इम्पाला जेट जो विमान थी, लेट स्मोक, धुआं छोड़ा, ट्रेल ऑफ ब्लैक, माने जब ये क्या करे, करतब दिखा रहे थे, उन्होंने धुआं छोड़ा। कैसा धुआं था, ब्लैक, काला, रेड, लाल, ग्रीन, हरा, ब्लू, भैया ब्लू कलर का, नीला एंड गोल्ड, और सुनहरे रंग का ऑफ न्यू साउथ है, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, कह रहे नए साउथ अफ्रीका की जो फ्लैग था, झंडा था, उस झंडे की रंग की तरह यही इम्पाला जेट जो थे, अंत में शौर्य दिखाते हुए, और माने शौर्य दिखाते उन्होंने जो है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का इन्होंने धुआं छोड़ा। किसका संकेत देखते, किसका प्रतीक बनाया था, साउथ अफ्रीका के फ्लैग का। जैसे हमारे यहाँ जब सैनिक 26 जनवरी 15 अगस्त को लाल किला पे अपना कर्तव्य दिखाते हैं, तो देखते हुए भी अपने विमान के द्वारा तिरंगे का जो है, तिरंगे के कलर का धुआं छोड़ते हैं। 3 देखेंगे आप, टीवी भी देखेंगे, 3 वायुयान उड़ते हैं जब आकाश में लाल किले के ऊपर, तो तिरंगे का क्या करते हैं, आकार का, तिरंगे के रंग का धुआं छोड़ते हैं। वही साउथ अफ्रीका के फ्लैग का वहां क्या हुआ, आकार उन्होंने जेट के द्वारा बनाया था। आगे देखिए। द डे वॉज सिंबलाइज्ड, कह रहे हैं मंडेला, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी, यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, बाय दी प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एथेम्स, है कि इस दिन 2 नेशनल एथेम्स यानी 2 राष्ट्रगान बजाए गए, गाए गए। यह एक क्या बना था, प्रतीक बन गया था। सिंबलाइज मीन्स प्रतीक बन गया था, प्लेइंग बजाया गया, ऑफ आवर 2 नेशनल एथेम्स, हमारे 2 राष्ट्रगान। उस दिन दक्षिण अफ्रीका में 2 राष्ट्रगान बजाए गए, तो यह एक क्या बन गया था, यादगार दिन बन गया था, प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और द विजन से दृश्य देखकर ऑफ वाइट्स सिंगिंग, कि गोरे लोगों ने गाया, क्या गाया, नकोस्की सीकेले, ये विचित्र नाम है राष्ट्रगान का वहां का, जैसे अपने यहाँ जनगण मन है। तो कह रहे हैं गोरे लोगों ने नकोसी सिकलेल नामक राष्ट्रगान को गाया।
अफ्रीका, कह रहे हैं नकोसी सेकलेल आई अफ्रीकन नामक गोरे लोगों ने गाया, एंड ब्लैक और काले लोगों ने सिंगिंग गाया डाइस्टेम, डाइस्टेम याद रखेंगे। काले लोगों ने अपना राष्ट्रगान गाया, दो राष्ट्रगान उस दिन गाए गए बजाए गए। डाइस्टेम नामक राष्ट्रगान काले लोगों का था और नकोसी सीकलेल आई अफ्रीकन ये गोरे लोगों का था। दी ओल्ड एथेम से करें, दी ओल्ड एथेम जो पुराना राष्ट्रगान था आप रिपब्लिक गणतंत्र का, आल्दो यद्यपि दैट डे उन दिनों में नाइदर ग्रुप न्यू कोई भी समूह नहीं जानता था, चाहे वो गोरे लोगों के लोग हो चाहे काले लोगों के, कोई भी नहीं जानता था द लिरिक माने लय सुरताल को आप अथीम राष्ट्रगान गाने का। कह रहे हैं उस समय पुराने समय में चाहे गोरे लोग हो जो अपने आप को बड़े महान मानते थे, चाहे वो लोग हो चाहे काले लोग हो, कोई भी लोग राष्ट्रगान गाने की लिरिक, लिरिक में सुरताल लय, किस लय में किस तरीके से गाया जाता है किसी को पता नहीं था। दे वंस डिस्पाइज्ड, वे एक बार तो नापसंद किए, डिस्पाइज मतलब नफरत करना नापसंद करना, करें दे माने वे सभी, यानी चाहे वो काले समाज के लोग गोरे समाज के सभी लोगों ने डिस्पाइज इसे नापसंद किया राष्ट्रगान को। दे वुड सून नो, लेकिन वे तुरंत ही जान जाएंगे दी वर्ड्स बाय हार्ट, बाय हार्ट माने होता है रट कर याद करना। कह रहे हैं दी वर्ड्स, इन शब्दों को राष्ट्रगान को गाते गाते जब याद कर लेंगे रट कर तो ये क्या करने लगेंगे, सून, दे वुड सून, ये जल्दी पसंद करने लगेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन के दिन या शपथ समारोह के दिन, आई वाज, मैं था, क्या था, आई वाज ओवरवेलमेड, मैं आत्मविभोर था, विथ एसेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के इस भावना के साथ, एसेंस में होता है झलक या विचार या भावना, करें इतिहास के इस विशेष विचार के साथ मैं क्या था, आत्म भावुक हो गया था, आत्मविभोर हो गया था, यानी खुशी के आंसू आ जाना। मैं इसे याद करके क्या था, बहुत ही भावुक था। क्या था आगे सुनिए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की पहले दशक में, 20वीं शताब्दी यानी 1900 जब जल रहा था 1901 2 3, तो 1900 के 20वीं शताब्दी थी प्रथम, फर्स्ट डिकेड प्रथम 10 साल, तो उस कह रहे हैं उस दशक में प्रथम 10 साल जो थे, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, और कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार, कुछ समय बाद एक भयानक एंग्लो बोर वार युद्ध हुआ था। एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, वो भी मेरे जन्म के पहले, मेरे जन्म के कुछ समय पहले ही एक बहुत ही भयानक एंग्लो बोर वार हुआ था। उस युद्ध के बाद द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के गोरे चमड़े वाले लोग, गोरे रंगों वाले लोग जो थे, पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस, इन्होंने अंतर लाना शुरू कर दिया, भिन्नता लाना शुरू कर दिया, इरेक्टेड ए सिस्टम, और उन्होंने एक नियम बना दिया। पैच माने स्थापना करना, ये गोरे लोगों के लोग जो थे कह रहे हैं पैच्ड अप दियर डिफरेंस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, इन्होंने रंग का भेदभाव बनाया, इरेक्टेड ए सिस्टम, और उन्होंने एक ऐसा नियम का निर्माण किया ऑफ रेशियल डोमिनेशन, की जातीय भेदभाव शुरू कर दिया, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, से काले त्वचा के लोगों के खिलाफ। डार्क स्किन माने काले सांवले, जो काले लोग थे ये गोरे लोग, उनके खिलाफ कुछ नियम कानून बना लिए और भेदभाव करने लगे। ऑफ दियर ऑन लैंड, अपने ही देश में, अपने ही देश में, दक्षिण अफ्रीका में एक ही देश में रहने वाले लोग गोरे लोगों ने अपने नियम उन्होंने स्थापित किए कि काले लोगों से नफरत किया जाए, इन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाए, और सब सरकारी और जितने भी राजनीतिक पार्टी या सरकारी जो भी लाभ हैं सब को इनसे छीन लिया जाए और खुद ही केवल क्या किया जाए, लाभ लिया जाए। दे स्ट्रक्चर, ये जो निर्माण था अर्थात यह जो बनावट थी कानून की नियम की, दे क्रिएटेड फॉर्मेड द बेसिस ऑफ, दे क्रिएटेड उन्होंने बनाया, फॉर्मेड बाय द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, ये सबसे कठोर और सबसे जो थी या घिनौना उन्होंने क्या किया, नियम का निर्माण किया। फॉर्म क्रिएट माने निर्माण करना, फॉर्मेट माने आकार दिया गया, ये सबसे घिनौना क्या किया गया था, आकार दिया गया था। मोस्ट इन ह्यूमन, ये काफी अमानवीय था, मोस्ट मीन्स बहुत अत्यधिक, इन ह्यूमन माने अमानवीय, अमानवीय थी, ये कोई अच्छी बात नहीं थी, मानव के पक्ष में नहीं था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज नेवर नोन, और कह रहे हैं इसमें ना तो समाज को कुछ पता था न तो संसार को पता था कि ये किस प्रकार के नियम इन्होंने लागू किया है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, कह रहे हैं ये 20th सेंचुरी के
फर्स्ट दशक में शुरू हुई थी कानून नियम उनके गोरों के द्वारा बनाए गए, गोरे चिमड़ी वाले के द्वारा। लेकिन नाउ अब बता रहे हैं इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन वही 20वीं शताब्दी के लास्ट दशक में, आखिरी 10 सालों में, यानी दशक क्या, सेंचुरी क्या होती है, 100 साल, 100 साल में यानी 10-10 का जब बांटेंगे दशक तो 10 इसमें हिस्से होंगे, 10-10 साल के, 10-10 100। तो फर्स्ट से दशक से शुरू हुआ था ये अत्याचार, उनका नियम कानून, स्किन का भेदभाव, और लास्ट दशक में, लास्ट डिकेड, देखिए लास्ट डिकेड में 20वीं शताब्दी के, एंड माई आउन इट डिकेड एज ए मैन, और वो भी मेरे 8th डिकेड एज ए मैन, कि जब मैं नवयुवक हुआ, जवान हुआ 8वीं शताब्दी में, दैट सिस्टम हैड बीन क्या, आगे देखिए, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, कि मैं जब आया, मुझे जब अनुभव हुआ, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड माने नष्ट कर दिया गया, उखाड़ दिया, ओवरटर्न मींस तो उखाड़ देना, नष्ट कर देना, ओवरटर्नेड हमेशा के लिए, फॉरएवर हमेशा के लिए मिटा दिया गया, रिप्लेस बाय वन, एक नया, बाय वन माने कोई एक नया नियम वहां लगाया गया, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। यह जो नियम लगा, नया नियम मैंने बनाया, मैं जब इलेक्शन जीता और संघर्ष करने के बाद आजादी मिली, तो रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑल ऑफ पीपल्स, ये सभी लोगों के लिए नया पहचान, नया अधिकार, नई आजादी क्या हुई, दी गई 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, जो उनके रंग के स्किन, त्वचा के भेदभाव और उनके रंग के भेदभाव से बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा, ऐसा मैंने नियम बनाया। आगे सुनिए, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू, करें दैट डे, वह दिन, हैड कम आया था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस, करें दैट डे, या जो आजादी का दिन, हैड कम आया था, अबाउट लगभग, थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस, अकल्पनीय कुर्बानियां देने के बाद। इमेजिनेबल मीन्स होता है कल्पनीय, अनइमेजिनेबल मान अकल्पनीय, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सैक्रिफाइस मीन्स कुर्बानी या बलिदान। कह रहे हैं ऐसे अनगिनत अकल्पनीय कुर्बानियां देने के बाद, आप थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, मेरे हजारों लोगों के द्वारा, मंडेला कह रहे हैं मेरे देशवासियों के हजारों देशभक्तों और जो है स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी बलि देने के बाद यह आजादी का दिन आया था। पीपल, ऐसे लोग, हुज सफरिंग, जिनके दुख, जिनके जो थे कष्ट झेलने की जो साहस थी, एंड करेज, और उनकी हिम्मत, जो बहादुरी थी, कैन नेवर बी काउंटेड, जिन्हें कभी गिना नहीं जा सकता, आर रिपेड, ना तो उसके बदले कुछ दिया जा सकता है। कह रहे ये मेरे जो स्वतंत्रता सेनानी, जो साथी थे, मेरे देश के लोग जो थे, इस अत्याचार से, इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने जो किया, इनके सफरिंग यानी इनके दुख झेलने की जो साहस थी, करेज, हिम्मत जो थी, कैन नेवर बी काउंटेड, कभी आप गिन नहीं सकते कितने उन्होंने दुख उठाए, आर रिपेड, ना तो। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, आई फेल्ट मैंने महसूस करना, आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसे कि मैंने अन्य कई दिनों तक महसूस किया था, अनुभव किया था, उस चीज को मैंने उस दिन महसूस किया। दैट की आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल, कि मैं भी, दैट की आई वॉज सिंपली, यानी मैं जब शपथ ले रहा था मैंने यह महसूस किया, दैट की आई वॉज सिंपली, मैं साधारणता, द सम माने मैं भी योग था, सम माने जोड़, यानी मैं भी जुड़ा था, ऑफ ऑल, उन सभी लोगों के बीच में, दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, वे अफ्रीका के देशभक्तों के जो कड़ी है, जो संख्या है, मैं भी उन पर क्या हो गया था, एक सम, मैं भी योग बन गया था, जुड़ गया था। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी पेट्रियट, अफ्रीकन पेट्रियट्स थे, मेरा भी नाम उसमें क्या गया था, जुड़ गया था, मैंने महसूस किया। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले जा चुके थे, अर्थात अपनी जीवन की कुर्बानियां दे चुके थे। मंडेला कह रहे हैं मेरे इस संघर्ष से पहले भी कुछ लोगों ने संघर्ष किया था अफ्रीका को इस अत्याचार से मुक्त कराने के लिए, लेकिन वे आज़ाद नहीं करा सके, वे सफल नहीं हो सके, लेकिन उनका भी नाम इतिहास में दर्ज है। और मैं भी आज क्या, सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज, मैं भी उनमें क्या हो गया था, जुड़ गया था, मैं भी उनका योग बन गया
था। जैसे अपने यहाँ जब अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें मंगल पांडे और भी लोग, जो झांसी की रानी, कई लोग जो थे, जिनमें बहादुर शाह और कई लोग जो थे, नाना साहब, सब ने आज़ादी की लड़ाई उसी वक्त शुरू की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। भारत आज़ाद नहीं हुआ, नहीं तो कई साल पहले भी आज़ाद हो जाता, लेकिन उन्होंने असफल हुए, मर गए, जीवन की कुर्बानी दे दिए। बाद में कुछ लोगों ने आज़ाद किया, 1947 में भारत आज़ाद हुआ 1857 के बाद। तो उसी तरीके से अफ्रीका में पहले भी प्रयास किए गए, लेकिन वो लोग नहीं सफल हुए, मर गए। तो वही वे कह रहे हैं मंडेला, आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, कि मैं भी उन लोगों के, उन अफ्रीकन पेट्रियट देशभक्तों में मैं भी जुड़ गया हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले क्या हुए थे, मर गए थे, जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, कि वह लाइन जो है लॉन्ग, वह कतार जो है अफ्रीकन पेट्रियट्स की लंबी है, एंड नोबल लाइन, और बड़ी श्रेष्ठ लाइन है, एंडेड है, समाप्त होती है, एंड नाउ बिगेन अगेन, और फिर दोबारा शुरू होती है। एंडेड एक बार हुआ, संघर्ष की लड़ाई शुरू समाप्त हो जाती है, एंड नाउ बिगेन अगेन, और फिर से शुरू होती है, विथ मी, मेरे नामों से, यानी मेरे प्रयास के द्वारा, मेरे प्रयास, मेरे संघर्ष के द्वारा फिर से क्या होता है, यह लड़ाई या इतिहास का लाइन शुरू होता है। आई वॉज पेंड, मुझे दुख था, यहाँ होगा आई वॉज पेंड, मैं दुखी था, मुझे दुख होता था। दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उनको धन्यवाद देने में असमर्थ था। आई वॉज नॉट एबल, मैं समर्थ नहीं था, टू थैंक देम, उनको क्या करूं, धन्यवाद दूं उन स्वतंत्रता सेनानियों को। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और इस बात का मैं उन्हें धन्यवाद करूं और दुख व्यक्त कर सकूं कि दे वर नॉट एबल टू सी, कि वे देख नहीं सके थे, वे योग्य नहीं थे देखने के लिए। वाट देयर सेक्रीफाइस हैड राट, सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बानियां, कि उन लोगों की, उन अफ्रीकन पेट्रियट्स जो थे, जो देशभक्त थे, उनकी कुर्बानियां हैड राट लाई थी, राट मान लाना, उनकी कुर्बानियां, उनकी जीवन की बलिदान ने यहाँ आज क्या आज़ादी ला दी है, वो देख नहीं सकते हैं। इस बात का मुझे दुख है कि ना तो मैं उन्हें धन्यवाद कर सकता हूँ और ना वे देख सकते हैं, इसका मुझे क्या है, आई वॉज पेंड, मुझे बहुत दुख हो रहा था। राट मान लाना याद रखिएगा।